नेक्स्ट पार्ट है हमारा टॉप व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट शुड बी। किसी भी ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू कहाँ बनता है? फ्रंट व्यू या तो ऊपर बनता है या नीचे बनता है, सिंपल। क्योंकि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में टॉप व्यू ऊपर नीचे बनता है, सेकंड फोर्थ तो बनता ही नहीं है। द लाइन ज्वाइनिंग द फ्रंट एंड टॉप व्यू ऑफ ए पॉइंट इज, ये कह रहा है एक लाइन जो ज्वाइंट करती है फ्रंट व्यू को और टॉप व्यू को एक पॉइंट पर। किसी पॉइंट के टॉप व्यू और फ्रंट व्यू को जोड़ने वाली लाइन जो होती है ना, उसे कहते हैं प्रोजेक्टर या प्रोजेक्शन ऑफ लाइन या एक्स वाई लाइन। द प्रोजेक्शन ऑफ सेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, किसी भी सेक्शन के ऑब्जेक्ट का जो प्रोजेक्शन है वो कहलाता है सेक्शन व्यू कहते हैं उसको। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के सेक्शन का जो प्रोजेक्शन होता है उसे सेक्शन व्यू कहते हैं। यदि सामान्य सतह का प्रोजेक्शन मुख्य समतल मतलब एच पी और बी पी और प्रोफाइल प्लेन के पैरेलल है, तीनों के पैरेलल है, तो वस्तु की 6 सतह होंगी। एक सॉलिड जिसका एक्सिस रेफरेंस प्लेन से इंक्लाइंड हो तथा दूसरे प्लेन से पैरेलल हो, ठीक है, उसके प्रक्षेपों को प्राप्त करने के लिए कितने स्टेज की जरूरत होती है? 2। एक सॉलिड जिसका एक्सिस रेफरेंस प्लेन से इंक्लाइंड हो और दूसरे प्लेन से पैरेलल हो, तो उसके प्रोजेक्शन को प्राप्त करने के लिए कितने स्टेज की जरूरत पड़ती है? 2। नेक्स्ट, द एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू, द फ्रंट व्यू ऑफ ए पॉइंट इज 40 mm अबव, 40 mm ऊपर है एच पी से, ठीक है, और 50 mm नीचे है रेफरेंस लाइन से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 40 mm अबव एच पी। फ्रंट व्यू इसका जो बनेगा ना, जो फ्रंट व्यू बनेगा इसका वो 40 mm ऊपर बनेगा एच पी से। चित्र में देख लो आराम से। और ये कह रहा है द फ्रंट व्यू जो है किसी भी पॉइंट का वो कहाँ बन रहा है? वो बन रहा है एक्स वाई लाइन से। फ्रंट व्यू कहाँ बन रहा है? एक्स वाई लाइन से ऊपर, ठीक है, यहाँ बनना 40 पे। और जो टॉप व्यू है वो बन रहा है नीचे 50 पर, ठीक है। तब पूछ रहा है वो पॉइंट कहाँ पे है। तो देखो ये हमारा होता है प्रोजेक्शन, ठीक। अब यहाँ पे जब ये उसने कहा कि ये 50 जो है वो क्या है, ये टॉप व्यू है 50, तो टॉप से देखेंगे तो 50 में ये दिखेगा यहाँ से, ठीक है। तो हमें पॉइंट यहाँ पर था, ठीक है, क्योंकि हमको ये वाली डिस्टेंस दिखेगी ना, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। फिर क्या आ जाएगा? 40 mm अबव एच पी पॉइंट है ना, वो 40 mm ऊपर है एच पी से, ठीक है। भाई यहाँ देख लो ना, 50 से ऊपर से देखेंगे तो ये 50 दिखेगी हमको, ठीक है, ये तो टॉप व्यू हो गया। और फ्रंट व्यू देखेंगे तो यहाँ से क्या दिखेगा? 40 दिखेगी। ये तो आंसर दे रखा है 40 mm ऊपर है एच पी से। आगे देखो, एक क्यूब है वो रेस्ट कर रहा है एच पी पर। देखो, एक क्यूब इज रेस्टिंग ऑन एच पी विद ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है। द टॉप व्यू विल अपीयर, याद रखना क्यूब को जब टॉप से देखोगे ना, क्यूब को टॉप से देखो तो क्या बनेगा? रेगुलर हेक्सागन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या रहता है? टॉप व्यू बनता है लेफ्ट में फ्रंट व्यू के, गोला पहले आ जाता है। और फ्रंट व्यू में क्या होता है? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है? फ्रंट व्यू लेफ्ट में बनता है टॉप व्यू के, ठीक है। इन कंपैरिजन टू एन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन द अपीयरेंस ऑफ द आइसोमेट्रिक व्यू इज लार्जर। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के कंपैरिजन में जो आइसोमेट्रिक व्यू होता है ना, बड़ा बनता है। इफ़ ए लाइन इज, एक लाइन जो है वो पैरेलल है एच पी से, पैरेलल है एच पी से और इंक्लाइंड है वी पी के, ठीक है। तो ट्रू लेंथ कहाँ दिखेगी इसकी? टॉप व्यू में, जिसके पैरेलल होता है इसमें दिखती है। टॉप व्यू ऑफ ए ट्रायंगल प्लेन अपीयर्स एज ए लाइन। भाई टॉप से देखने पर त्रिभुज एक सीधी रेखा दिख रहा है, इसका मतलब, ठीक है, सीधी रेखा दिख रहा है। और फ्रंट व्यू देखने पर वो पूरा अपना ओरिजिनल शेप में ट्रायंगल दिख रहा है। इसका मतलब ये हो गया ना कि वो वी पी के पैरेलल रखी हुई है और परपेंडिकुलर एच पी का रखा हुआ है, सिंपल। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आर कॉमनली ड्रॉन विद 3 एक्सेस। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को
3 एक्सेस का यूज़ करके लिखा बनाया जाता है। मल्टी व्यू प्रोजेक्शन अपीयर्स इज एन आइसोमेट्रिक व्यू। मल्टी व्यू प्रोजेक्शन जो है आइसोमेट्रिक व्यू जैसा प्रतीत होता है। देखो वो कौन सी चीज़ें हैं जिसका आइसोमेट्रिक व्यू ऐसा दिखता है। देखो वर्ग का बनेगा समचतुर्भुज, आयत का समांतर चतुर्भुज, और वृत्त का बनता है दीर्घवृत्त। ठीक है। आइसोमेट्रिक व्यू में प्रीफ्रेंस लाइंस एक दूसरे से 120 डिग्री पर तथा हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर झुकी होती हैं। एक वर्गाकार प्लेन एच पी पर टिका हुआ है, लेटा हुआ देखो, और इसका फ्रंट व्यू की तरह दिखेगा। इसका फ्रंट व्यू स्ट्रेट लाइन दिखेगा। ये देख रेखा एच पी के पैरेलल है और बी पी से इंक्लाइंड है। टू लेंथ इसकी टॉप व्यू में दिखेगी क्योंकि एच पी के पैरेलल है ना। वर्टिकल एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर इन आइसोमेट्रिक व्यू। वर्टिकल किसी आइसोमेट्रिक व्यू में जो किसी ऑब्जेक्ट के वर्टिकल एज है ना, वो वर्टिकली दिखते हैं। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो 3D वाला जो है आर कॉमनली ड्रॉन विथ 3 एक्सेस। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो होता है ना, वो 3 एक्सेस की हेल्प से ड्रॉ किया जाता है। वाइल मेकिंग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन द एलिप्स इज प्रिफरेबली ड्रॉन बाई। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए जो एलिप्स होता है ना, वो किससे बनता है? 4 सेंटर मेथड से। यह देख रेखा का टॉप व्यू एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो उसका फ्रंट व्यू क्या दिखेगा? पूरी साइज का दिखेगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर है रेफरेंस लाइन के। ठीक है। दोबारा देखो, ये देख रेखा का टॉप व्यू एक पॉइंट हो तो उसका फ्रंट व्यू और रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगा टू लेंथ के साथ। एन एसीमेट्रिक ऑब्जेक्ट इज यूजली डिस्क्राइब्ड बाई 3 व्यू। एसीमेट्रिक ऑब्जेक्ट को 3 व्यू से डिस्क्राइब किया जाता है। द प्लेन विच इज इंक्लाइंड इक्वली टू द रेफरेंस एक्सिस। एक प्लेन है जो इंक्लाइंड है रेफरेंस एक्सिस के, उसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल प्लेन। जब एक वर्गाकार प्लेन को एच पी बी पी दोनों तलों के परपेंडिकुलर रखा जाता है तो इसकी वास्तविक आकृति जो है प्रोफाइल प्लेन पे देखी जाएगी। इफ द फ्रंट व्यू ऑफ ए लाइन इज पैरेलल टू द एक्स वाई इस टू लेंथ इज शोन। ये कह रहा है, ध्यान से दो। क्वेश्चन डाउट में है क्या? इसका डाउट देख लो यार, मुझे नहीं पता, ये टफ क्वेश्चन था। एक्स, ये देखो चित्र में क्या समझ में आ रहा है तुम्हारे? चित्र में समझ में आ रहा है कि टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों नीचे बन रहे हैं, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है। नेक्स्ट, एक पॉइंट जो है 30 mm पीछे है एच पी से और 40 mm नीचे है बी पी के। ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि इसका जो ये 30 mm नीचे है रेफरेंस लाइन से और 40 mm कुछ ऊपर है रेफरेंस लाइन से, ऐसे बनेगा चित्र। भाई टॉप व्यू फ्रंट व्यू देख लो ना कैसे बन रहा है। टॉप व्यू देखेंगे तो 40 दिखेगा हमको, फ्रंट से देखना 30 दिखेगा, बस ऊपर बन जाएगा। एक बिंदु जिसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और रेफरेंस लाइन के ऊपर हो तो वो सेकंड क्वाड्रेंट होता है। ठीक है। एक बिंदु जिसका एलिवेशन या फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन के ऊपर है तो फर्स्ट और सेकंड ऐसा होता है। भाई फ्रंट व्यू जो बनता है एलिवेशन रेफरेंस लाइन से ऊपर कब 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 बनता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है। नेक्स्ट, एक पॉइंट एच पी में स्थित है और इसका टॉप व्यू जो है वो रेफरेंस लाइन से ऊपर है तो फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा? एक कह रहा है एक पॉइंट एच पी में स्थित है। अच्छा, एच पी में स्थित है और उसका टॉप व्यू जो है रेफरेंस लाइन से ऊपर बन रहा है। तो इसका मतलब ये कहाँ पे रखा हुआ है? सोचो।
सोचो सोचो कहाँ रखा हुआ है, रखा देखो ये कह रहा है एक पॉइंट एच पी में स्थित है, तो मतलब हमने वो यहाँ रख दिया, कहाँ पे, एच पी में यहाँ पे, ठीक है। और इसका टॉप व्यू देखने पर रेफरेंस लेंस ऊपर बन रहा है, तो हम इसे यहाँ रखेंगे और टॉप व्यू देखेंगे तो ये तो रेफरेंस लेंस ऊपर थोड़ी बन रहा है, तो उसी लाइन में बन रहा है, तो गलत हो जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा यहाँ पे। टॉप से देखेंगे तो रेफरेंस लेंस ऊपर बन जाएगा जी, यहाँ पे ये सही है। तो फ्रंट व्यू क्या हो जाएगा फिर, फ्रंट व्यू इसका यहाँ से देखने पर, सॉरी यहाँ से देखने पर रेफरेंस लाइन पे ही आ जाएगा यहीं पे, ठीक है। समझ में आया भाई। एक पॉइंट एच पी में स्थित है, एच पी में स्थित है और उसका टॉप व्यू है ऊपर बन रहा है एक्स वाई लाइन से। तो देखो तुम, हमने मान लिया एक्स पी पे यहाँ मान लिया, और टॉप से देखेंगे ये तो नीचे पहुँच जाएगा, ऊपर कहाँ आ रहा है, तो इसलिए हमने बिंदु को यहाँ माना एच पी में, ठीक है। अब टॉप से देखेंगे तो ये बिंदु घूम के यहाँ पहुँच जाएगा, तो इसलिए टॉप व्यू ऊपर आ गया। फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा इसका, यहीं जड़ में बनेगा, तो एक्स वाई लाइन पे बनेगा, रेफरेंस लाइन पर, ठीक। नेक्स्ट, वन एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन लाई ऑन एक्स वाई लाइन, इसका एक किनारा लाइन का एक्स वाई लाइन पर रेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो फिर कह रहा है द एंड पॉइंट इज सिचुएटेड ऑन, इसका दूसरा एंड जो कहाँ पे होगा, या तो बीपी में होगा या एचपी में होगा, दोनों में होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक सर्कुलर प्लेन एचपी से 60 डिग्री और बीपी से 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो इसका साइड व्यू हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। यदि एक लाइन पैरेलल है बीपी के और एचपी से इंक्लाइंड है, तो टू लेंथ इसकी फ्रंट व्यू में दिखेगी। प्लान विच आर इंक्लाइंड टू बोथ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन, इस प्लेन को कहते हैं ऑब्लिक प्लेन। ऐसा प्लेन जो इंक्लाइंड है दोनों से, ऑब्लिक प्लेन कहलाता है। इफ़ ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू बीपी, लाइन बीपी के परपेंडिकुलर है और एचपी के पैरेलल है, तो इसका फ्रंट व्यू जो है ना एक पॉइंट देखेगा। सिंपल सी बात है भाई, वीडियो पॉज करके चेक कर लिया करो। इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द प्रोजेक्शन वी यू एज्यूम टू बी, अच्छा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम प्रोजेक्शन को कैसे एज्यूम करते हैं कि एक दूसरे के पैरेलल है। एक अर्धगोले का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हमेशा सर्कल दिखता है। मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्थोग्राफिक व्यू नेसेसरी टू शो लेंथ विड्थ हाइट, लेंथ विड्थ हाइट किसी ऑब्जेक्ट के दिखाने के लिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कम से कम कितने नंबर ऑफ व्यू की जरूरत पड़ती है, दो। इन ऑर्थोग्राफिक व्यू द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सीन इन, ऑर्थोग्राफिक व्यू में हाइट जो हमको दिखती है वो फ्रंट और साइड व्यू में दिखती है। द टॉप व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड ऑन द, टॉप व्यू हमेशा एच पी पे बनता है। इफ़ ए लाइन इज पैरेलल, दोनों से पैरेलल है, तो टू लेंथ इसकी फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों में बनेगी। साइड व्यू किसी ऑब्जेक्ट का जो कहाँ बनता है, प्रोफाइल प्लेन पर। फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन से ऊपर है, टॉप व्यू रेफरेंस लाइन से नीचे है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द एक्स वाई लाइन इज कॉल्ड, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में एक्स वाई लाइन को क्या कहते हैं, रेफरेंस लाइन कहते हैं। एक मशीन के सभी घटकों का वर्णन या चित्रांकन करने के लिए कम से कम कितने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की जरूरत होती है, 3। एक चित्र में एक से अधिक व्यू द्वारा प्रदर्शित वस्तु कहलाती है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में एलिवेशन प्राप्त होता है टॉप व्यू से। प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट शो बाई 3 व्यू, किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रोजेक्शन को 3 व्यू से देखने में उसे कहते हैं ऑर्थोग्राफिक व्यू। ये किस वस्तु का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, तो प्रिज्म का। व्हेन प्लान इज शोन अबव द एलिवेशन इज कॉल्ड, जब प्लान जो है वो एलिवेशन से ऊपर आ जाता है, या मतलब टॉप व्यू फ्रंट व्यू से ऊर किस में होता है, थर्ड एंगल में। पिरामिड का साइड व्यू एक त्रिभुज और फ्रंट व्यू भी एक त्रिभुज होता है, याद रखना। पिरामिड का साइड व्यू और फ्रंट व्यू दोनों ही त्रिभुज होते हैं।
फर्स्ट टेक्निकल प्रोजेक्शन में जो राइट हैंड साइड का व्यू होगा ना वो लेफ्ट हैंड साइड का व्यू बन जाता है। इफ़ द ट्रू एंड अपीरेंट इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद एच पी आर इक्वल द लाइन इज, द ट्रू और अपीरेंट इंक्लिनेशन जो है इस लाइन का एच पी से है, मतलब लाइन एच पी झुकी हुई है, तो पैरेलल बी पी हो जाएगी ना। ए स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट इट्स ट्रू लेंथ, एक स्ट्रेट लाइन वो अपनी ट्रू लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। दैट्स प्लेन टू विच इट इज़ पैरेलल, सही बात है, कोई रेखा अपनी ट्रू लेंथ को दर्शा रही है, इसका मतलब वो उसके पैरेलल है। द ट्रेसेस ऑफ प्लेन्स आर पॉइंट्स, किसी प्लेन के ट्रेसेस को क्या कहते हैं? पॉइंट्स कहते हैं। टू रिप्रेजेंट ए सॉलिड इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एटलीस्ट टू व्यूज आर नेसेसरी, ये कह रहा है किसी भी सॉलिड के ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एटलीस्ट कितने वी की जरूरत पड़ती है? 2। वैन द एक्सिस ऑफ द रेगुलर कोन, और रेगुलर कोन का जो एक्सिस होता है ना वो परपेंडिकुलर है एच पी के, तो टॉप व्यू बनेगा इसका सर्कल। भाई एक शंकु का जो अक्ष है, देखो वैन द एक्सिस ऑफ द रेगुलर कोन इज परपेंडिकुलर टू एच पी, जो शंकु है एच पी के परपेंडिकुलर है, तो टॉप भी उसका सर्कल बनेगा। फोर साइड फिगर हैविंग नो पैरेलल साइड इज कॉल्ड, फोर साइड फिगर जो है उसकी कोई भी पैरेलल साइड नहीं है उसे कहेंगे ट्रैपेजॉइड या समलंबाकार। जब सॉलिड का अक्ष क्षैतिज तल और वर्टिकल प्लेन दोनों के पैरेलल होता है तो आधार के वास्तविक आकार को प्रकट करने वाला व्यू कहलाता है साइड व्यू। नोट लेना इसको, ठीक है। 2 पेज बचे हैं, देखो ये कह रहा है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, जो 3D प्रोजेक्शन सॉलिड जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, पॉलीहेड्रा और सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। भाई सॉलिड का प्रोजेक्शन 2 प्रकार का होता है ना, पॉलीहेड्रा और सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। अब देखो रेगुलर पॉलीहेड्रा के प्रकार 7 होते हैं, कौन से? टेट्राहेड्रॉन, क्यूब ऑफ हेक्साहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रॉन, डोडेकाहेड्रॉन, आइसोकाहेड्रॉन, प्रिज्म और पिरामिड। जिसके पीछे हेड्रॉन आ जाए ना वो रेगुलर पॉलीहेड्रा होता है, और साथ में प्रिज्म और पिरामिड याद कर लेना। अब देखो ट्रायंगुलर पिरामिड, और इधर क्या है? देखो जब भी पिरामिड बोल देना पिरामिड तो आपको क्या करना है, देखो ट्रायंगुलर बोल रहा है ना तो जो इसमें 4 फेस हो जाएंगे, ठीक है, और 4 ही हो जाएंगे इसमें शीर्ष, और 6 हो जाएंगे किनारे, ठीक है, बताऊंगा आपको। अब देखो स्क्वायर, देखो जब भी पिरामिड बोल देना तो उसमें 1 बढ़ा दो। देखो यहाँ पर क्या ट्रायंगुलर बोला है, त्रिभुज, और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, इसमें 1 बढ़ा दो, 4 हो गई, ठीक है। तो 4 ही फेस हो गए, 4 ही शीर्ष हो गए, बस किनारे हो जाएंगे 6, ठीक है। अब देखो स्क्वायर में 4 होते तो 1 बढ़ा दो, 5 हो गए, 5 ही फेस हो गए, 5 ही शीर्ष हो गए, और 8 हो जाएंगे किनारे, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, कुछ नहीं है। देखो मैं बताता हूँ ट्रिक समझो। ट्रायंगुलर में ये ट्रायंगल होता है, ठीक है। अब इसमें 1 ऐड कर दो, बस पिरामिड बोला ना, 1 ऐड कर देंगे जो 4, ठीक है। तो 4 फेस, 4 किनारे, और 4 का डबल 8 हो जाए, 4 का डबल किया है, 2 बड़ा जुड़ा है, 1 सेकेंड, 5 ऐसे याद कर लो। तो एक पिरामिड में 1 बढ़ा देते हैं तो वही शीर्ष हो जाता है, वही फेस हो जाता है, 6 किनारे हो जाएंगे, ठीक। और यहाँ पे देखो स्क्वायर है, स्क्वायर में 4 होते हैं भुजाएं, तो 1 बढ़ा देंगे तो 5 फेस, 5 शीर्ष और 8 किनारे, 4 का डबल 8 कर दिया। ऐसे ही रेक्टेंगुलर पिरामिड आयत होता है ना, आयत भी 4 होते हैं, तो 5 फेस, 5 शीर्ष, 4 का डबल 8 किनारे। पेंटागन में 5 भुजाएं होती है तो 1 ऐड कर दो, 6 फेस, 6 शीर्ष और ये 10 किनारे, ठीक। अब ये 10 कैसे आया? ये पेंटागन में 5 होते हैं, 5 का डबल कर दिया 10 यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे देखो रेक्टेंगल में 4 होता है ना, 4 का डबल 8 कर दिया किनारे, ठीक है। ऐसे स्क्वायर में 4 होता है भुजाएं, तो 4 का डबल 8 कर दिया, ऐसे होता है। और पीछे देखो यहाँ क्या था, यहाँ ट्रायंगुलर था ना, ट्रायंगुलर 3 भुजाएं होती हैं, 3 का डबल 6 किनारे हो जाएंगे, इस तरह से किया है। और नेक्स्ट है हेक्सागन।
हेक्सागन 6 भुजाएं होती हैं, एक उड़ा के 7 होगी, 7 फेस 7 30, 7 का डबल तो 6। हेक्सागन 6 होती है ना, तो 6 का हो गया 12।